हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ चुके हैं पहले। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के बारे में, फ्लो एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लूइड में आप देखे हैं कि जहाँ फ्लो करता है यानी कि मोशन आता है तो एक डायनेमिक्स होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है। डायनेमिक्स वहाँ होता है जहाँ हम लोग कॉज मोशन के कॉज का हम लोग अध्ययन करते हैं। काइनेमेटिक्स होता है विदाउट कॉज को कंसिडर किए हुए हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग फ्लूइड के फ्लो के बारे में ही पढ़ेंगे। और फ्लो के बारे में आपको आइडिया है कि जो कोई भी चीज़, चाहे एनर्जी का मूवमेंट हो, फ्लो हो, चाहे फ्लूइड का फ्लो हो, हाई लेवल से लो लेवल में होता है। यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट का फ्लो होगा। जैसे एनर्जी है तो हाई लेवल से लो लेवल में होगा, फ्लूइड है तो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन में होगा, या आप कह सकते हैं कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में होगा। यानी कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो अप स्ट्रीम साइड में हाई एनर्जी होगा, लो स्ट्रीम साइड में लो एनर्जी होगा। यहाँ हम लोग ओपन चैनल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है? ओपन चैनल फ्लो में होता है कि अगर किसी भी चैनल, नेचुरल चैनल हो, मैनमेड चैनल हो, किसी भी चैनल में अगर फ्री सरफेस पर, यानी कि नेचुरल चैनल, मैनमेड चैनल में फ्री सरफेस पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है तो उसको कहते हैं हम ओपन चैनल फ्लो। यानी कि लिक्विड फ्लो थ्रू एनी चैनल, मैनमेड, नेचुरल, ड्रेनेज विथ फ्री सरफेस सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, उसको कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपन चैनल फ्लो ट्रैफोजाइडल ही होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, ट्रायंगुलर ही होगा, सर्कुलर भी हो सकता है। यहाँ डिफिनीशन ये कह रहा है कि उसके फ्री सरफेस पे, यहाँ देखिए ये ट्राइफोजाइडल सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है इसके फ्री सरफेस पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कहेंगे ओपन चैनल फ्लो। बट प्रेशर फ्लो में देखिए, अगर प्रेशर फ्लो पाइप या किसी कंड्यूट से फ्लो होगा, पाइप से फ्लो होगा तो फुल होगा, और इसमें जो मूवमेंट होगा वाटर का, मोशन होगा वाटर का, फ्लो होगा वाटर का, अंडर कंसिडरेशन ऑफ प्रेशर के कंसिडरेशन के साथ होगा। तो यहाँ आप एक देख लीजिए कि साइज के बारे में, यानी कि ओपन चैनल फ्लो में किसी भी प्रकार का साइज हो सकता है, ट्राइफोजाइडल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। लेकिन पाइप फ्लो यहाँ देखिए सर्कुलर पाइप है, और प्रेशर के कारण यहाँ मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रहा है। दूसरा देखिए, अभी फ्लो के बारे में देख रहे हैं, दो पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, इसको दो पार्ट में एनालाइज कर रहे हैं। पहला ओपन चैनल फ्लो में और दूसरा पाइप फ्लो में। ओपन चैनल फ्लो में पहला शेप में देख लिए, किसी भी शेप में हो सकता है, बट इसमें फ्री सरफेस जो है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पाइप फ्लो में देख लिए, वो सर्कुलर है, पाइप में फ्लो हो रहा है, बट यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। ये कैसे जज करेंगे कि पाइप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? अगर आप कहीं भी वाटर का मूवमेंट देखते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, पाइप फ्लो हो रहा है, अगर उसके सरफेस पे हल्का पिंच कर दीजिए तो देखिएगा पानी फेंकने लगा प्रेशर से, यानी कि उसमें फ्री सरफेस नहीं रहा होगा, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस रहा होगा। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर समथिंग डिफरेंस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग पाइप फ्लो कहेंगे। दूसरा है कि ये दूसरा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि नेचुरल मैनमेड चैनल होता है, फ्री सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इसमें पाइप फ्लो में प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, उसके आधार पर वाटर का फ्लो होता है। तीसरा डिफरेंस कह सकते हैं कि फ्लो अंडर ग्रेविटी। अगर ओपन चैनल फ्लो है तो उसमें पानी का मूवमेंट, फ्लो ग्रेविटी के कंसिडरेशन में होता है, अंडर ग्रेविटी होता है। बट पाइप फ्लो में हम लोग देखते हैं फ्लो अकर्स ड्यू टू प्रेशर, उसमें फ्लो क्या होता है? प्रेशर के कारण होता है। चौथी बात हम लोग यहाँ देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसको कहते हैं? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोलिक, जैसे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल हेड होता है, प्रेशर हेड होता है, काइनेटिक हेड होता है। अब हेड क्या होता है? तो हेड होता है एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड। पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड को हम लोग जब ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेडियंट लाइन आता है। तो ओपन चैनल फ्लो में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेडियंट लाइन फ्री सरफेस पे होता है, यानी कि वाटर जहां फ्लो करता है उस पे होता है। हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट लाइन जो होता है फ्री सरफेस पे होता है ओपन चैनल फ्लो में, बट पाइप फ्लो में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एबव द टॉप सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में पाइप फ्लो के केस में क्या होता है, सम प्रेशर एग्जिस्ट करते रहता है, इसीलिए उसका जो होता है पोटेंशियल हेड के बाद प्रेशर हेड जो होता है फ्री सरफेस पे नहीं होके उससे ऊपर होता है। तो ओवरऑल इसका जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो फ्री सरफेस से ऊपर होता है। ये था दोनों में डिफरेंस, मोटा मोटी डिफरेंस हम लोग जान गए कि पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में ऑन एवरेज क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्योंकि यहाँ टोटली हमको डिस्कस करना है ओपन चैनल फ्लो के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओपन चैनल के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, अभी जस्ट बताया कि ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी फोर्स मोर प्रेडिमिनेंट होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनर्शियल फोर्स। और हम लोग उसको फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस किए तो उसमें नॉन डायमेंशनल नंबर है उसमें हम देखें कि एक फ्रॉड नंबर था। फ्रॉड नंबर क्या है? फ्रॉड नंबर रेशियो है इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, रूट अंडर इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स का रेशियो है। और ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फोर्स मोर प्रेडोमिनेंट है, इसीलिए ओपन चैनल फ्लो में उसकी प्रॉपर्टी को फ्लूइड के फ्लो को मूवमेंट को डिस्कस करने के लिए हम लोग फ्रॉड नंबर को देखते हैं। बट पाइप फ्लो में हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हैं, क्योंकि पाइप फ्लो में विस्कस फोर्स इफेक्टिव होता है। तो वहाँ रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का होता है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। दूसरी बात क्या है, ओपन चैनल फ्लो में वाटर का मूवमेंट किसी भी ड्रेनेज में, नेचुरल ड्रेनेज मीन्स नदी, जो नदी है प्रकृति द्वारा प्रदत्त नदी है, नेचुरल ड्रेनेज, उसमें देखिएगा वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर की जो वेलोसिटी है उसमें वो हर जगह समान नहीं होता है। सरफेस पे देखिएगा तो कुछ और वेलोसिटी है, उसके नीचे देखिएगा तो कुछ और वेलोसिटी है, बॉटम पे देखिएगा जहाँ सरफेस है वहाँ पर कुछ और वेलोसिटी है। तो हम देख ये रहे हैं कि अगर मूवमेंट हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है, सपोज अगर हम देख रहे हैं एक चीज़ कि ये सपोज इस तरह से चैनल है और ये फ्री सरफेस है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल बाउंड्री से टच कर रहा था, चाहे वो साइड में बाउंड्री से टच कर रहा हो या बॉटम में बाउंड्री से टच कर रहा हो, ऐसे पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ मिड पॉइंट पे या अपर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। यहाँ शियर फोर्स जो बाउंड्री पार्टिकल है, रिजिड पार्टिकल है, इसका शियर फोर्स यहाँ पर मोर प्रेडोमिनेंट होता है। इसके कारण यहाँ वेलोसिटी आते आते इस पोर्शन पे वेलोसिटी लगभग नेगलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के कंडीशन जो बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी लगभग ना के बराबर हो जाता है उसको नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। तो ओपन चैनल फ्लो में बाउंड्री लेयर पे नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे शियर फोर्स इक्वल टू म्यू डी वी बाय डी वाई पढ़े थे, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी वी बाय डी वाई, शियर फोर्स म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये पढ़े थे। यहाँ शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और इसी बाउंड्री पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे फ्रॉड नंबर के बारे में। तो फ्रॉड नंबर के बारे में पढ़े थे, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है? फ्रॉड नंबर होता है रूट अंडर इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स को आप तोड़िएगा तो देखिएगा, आप तोड़िएगा तो देखिएगा इनर्शियल फोर्स एक्चुअली इनर्शियल फोर्स जो होता है ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। m को हम लोग लिख सकते हैं रो एल क्यू, यानी कि हम लोग डेंसिटी के बारे में जानते हैं, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब मास की बात करते हैं तो रो एल क्यू में हम इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन भी आ गया, फिर इसको तोड़ते हैं तो रो एल क्यू और एक्सेलरेशन को वी टी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए रो एल स्क्वायर, एल को अलग कर दिए, टी को अलग कर दिए यहाँ, फिर अगर लिखते हैं तो रो एल स्क्वायर v इंटू वी, यानी कि रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। ये आपका इनर्शियल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की ये आपका इनर्शियल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है mg होता है। तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो mg मतलब रो एल क्यू और g, इस दोनों का रेशियो लेते हैं यहाँ
रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो एल क्यू जी। तो इससे ये कट गया, रो से रो हो गया, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू आता है ये आपका रूट अंडर वी बाई जी डी, जी एल, यहाँ जी एल कहिए, जी एल, ये एल जो है बाद में डी हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। तो ये फ्रॉड नंबर का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉड नंबर का रूट अंडर सॉरी रूट अंडर, इसको ये गलती से मिस्टेक लिखा गया, ये वी वाई रूट अंडर जी डी ये वैल्यू होगा, क्योंकि वी स्क्वायर है यहाँ भी निकल गया। तो ये आपका फ्रॉड नंबर का वैल्यू हो गया। अभी हम लोग अपने चैनल के बारे में ये सब मेन बातें डिस्कस किए। कुछ और पॉइंट है जो हम लोग को चैनल में जानना ज़रूरी है। उस पॉइंट के आधार पे हम लोग उससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ये है चैनल का ज्योमेट्रिक पैरामीटर। किसी भी चैनल का ज्योमेट्रिक पैरामीटर क्या है? अगर हम लोग ट्रापेजोइडल चैनल ज्योमेट्रिक, यहाँ देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर मीटर। अब देखिए अगर ट्रापेजोइडल सेक्शन की बात करते हैं तो ये ट्रापेजोइडल सेक्शन है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, ये डेप्थ है टोटल, सपोज ये डेप्थ है, ये कुछ डेप्थ होगा डी, ये बी है, बेस है, ये टॉप का विड्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक टी है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग बेड वाइथ डिस्कस करेंगे, ये टर्म है बेड वाइथ, ये बी है, ये बेस का जो डायमेंशन है बेड वाइथ ये बी है, यही बी को कहते हैं बेड वाइथ। टॉप विथ को क्या कहते हैं? टॉप विथ ये टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन को कहते हैं टॉप विथ, यानी कि सरफेस पे जो उसका जो ये डायमेंशन है उसको टॉप विथ कहते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज वाटर का मूवमेंट, ये सपोज ये बेड है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है इधर से इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर किसी परपेंडिकुलर को काट के देखे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ का यही क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरह ट्रापेजोइडल सेक्शन या जैसा भी सेक्शन आएगा उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट कीजिए, इसको आप कह लीजिए सेक्शनल एरिया नॉर्मल, सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू फ्लो डायरेक्शन। ये फ्लो डायरेक्शन है, इस फ्लो डायरेक्शन के नॉर्मल जो सेक्शनल एरिया आएगा, ये सेक्शनल एरिया आएगा फ्लो डायरेक्शन के नॉर्मल में, उसको कह सकते हैं, कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये पेरीमीटर, इसमें हम लोग ओपन चैनल फ्लो में वेटेड पेरीमीटर कहते हैं। जिस पोर्शन में, जिस बाउंड्री में, जिस सेक्शन में वाटर कंटेक्ट जहाँ जहाँ रहता है, उस पेरीमीटर को, उस लेंथ को अगर हम लोग ये ऐड कर देते हैं तो ये पेरीमीटर होता है, ये पी का वैल्यू होता है। आप इसको कह सकते हैं वेटेड पेरीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सेक्शन इन कंटेक्ट विथ वाटर, ये कह सकते हैं पेरीमीटर को। जो वाटर के कंटेक्ट में है वो पेरीमीटर होगा। अब देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। सपोज डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन को देखिए, सपोज ये फ्लो सेक्शन है, आप ऐसे कर लीजिए, ये एक फ्लो सेक्शन है। अगर वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो इसमें, तो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन में होता है कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन होगा। ये वाई या एच कह सकते हैं, ये डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर सेक्शन हो गया। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो कहेंगे, अगर कहेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो कहेंगे, अगर ये कहेंगे तो ये फ्लो मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं, ये बेड स्लोप है, ये परपेंडिकुलर, तो ये डेप्थ ऑफ फ्लो होगा। ये क्या होगा? डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो होगा। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा आप लोग के लिए नया होगा, क्योंकि इतना चीज़ तो आप लोग रफली समझ ही सकते हैं बढ़िया से, लेकिन ये चीज़ आपके लिए, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ही है, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। जैसे हाइड्रोलिक रेडियस,
हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस उसको आर से रिप्रेजेंट कीजिए। ये होता है ये एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात किए बाय पेरीमीटर, और जिस पेरीमीटर की बात की है वो वेटेड पेरीमीटर। मतलब हाइड्रोलिक रेडियस, रेडियस है हाइड्रोलिक रेडियस, वो क्या है, रेशियो ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। इसको कह सकते हैं रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस है। अब हाइड्रोलिक रेडियस हम लोग जहाँ जहाँ चर्चा करेंगे तो आपको सीधा दिमाग में फिट कर लेना है कि ये रेशियो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का और वेटेड पेरीमीटर का। अब हम लोग एक हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, नया टर्म हाइड्रोलिक डेप्थ। इस सब चीज़ का, इस सब टर्म का बहुत यूज है आगे। अगर ये सब नहीं समझिएगा तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक डेप्थ, ये हाइड्रोलिक डेप्थ है क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय टॉप विथ, इसका रेशियो है। हाइड्रोलिक डेप्थ इज रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय टॉप विथ। ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया बाय टॉप विथ। ये अगर हाइड्रोलिक डेप्थ की आगे हम जहाँ जहाँ भी चर्चा करेंगे, इसका मतलब है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय टॉप विथ। अब जब पानी का मूवमेंट हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, ये इसका बेड है, ये जहाँ पानी फ्लो कर रहा है ये इसका बेड है। और ये भी किसी न किसी स्लोप से, किसी न किसी एंगल से इंक्लाइंड होगा एक किसी डेटम लाइन पे। इस एंगल को, अगर इस एंगल को देखेंगे तो ये इसको कहते हैं बेड स्लोप। क्या कहते हैं इसको? बेड स्लोप। अब देखिए एक चीज़, अगर हम लोग, अब देखिए एक स्पेशल केस देखिए, केस अगर हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें, किस चैनल की? रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें। अगर इसमें पानी का डेप्थ ये है, इस तरह से फ्लो हो रहा है पानी, ये है, ये इसका डेप्थ है वाटर का। ये क्या है? वाटर का डेप्थ है। ये वाइथ है, ये क्रॉस सेक्शन है। इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस ए की बात करते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस, तो ए बाय पी होता है। यहाँ एरिया की बात करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगल के एरिया जानते हैं बी इंटू वाई। इस केस में तो यही एरिया होगा रेक्टेंगल का, बी इंटू वाई। पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बी प्लस 2y, ये हो जाएगा। ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस हो गया। अगर हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या हो गया? क्या डेफिनेशन है हाइड्रोलिक डेप्थ का? हाइड्रोलिक डेप्थ का ए बाई टी। ए क्या हो गया? बी इंटू वाई, जो अभी देखे हैं, और टी क्या हो गया? टी यहाँ पर जो टॉप विथ है टी, ये बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं डेप्थ जो हो गया हाइड्रोलिक डेप्थ, वो डेप्थ के बराबर है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है चैनल का, जिसका हाइड्रोलिक डेप्थ उसके एक्चुअल डेप्थ के बराबर है, डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर है, हाइड्रोलिक डेप्थ डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर है, तो वो आपका क्या है? रेक्टेंगुलर चैनल। लेकिन और चैनल में अगर ट्रापेजोइडल चैनल रहेगा, सर्कुलर चैनल रहेगा, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग ट्रायंगुलर चैनल की बात करते हैं, ट्रायंगल सेक्शन की अगर इसकी बात करते हैं, तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हाइड्रोलिक डेप्थ निकालेंगे तो ये ए बाई टी, ये तो फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर ए क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ये टी सपोज ये टॉप विथ है, और ये आपका सपोज मान लीजिए डेप्थ है, वाटर का डेप्थ है वाई, तो हाफ इंटू टी इंटू वाई हो गया। ये इसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। टी कितना हो गया? टी हो गया, जो टी टॉप विथ है टी, ये कैंसिल हो गया, यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ इस केस में क्या हो गया? हाफ वाई। यानी कि आप देखिए रेक्टेंगुलर केस में क्या हुआ? हाइड्रोलिक डेप्थ के बराबर हो गया, जो डेप्थ ऑफ फ्लो था। ट्रायंगुलर केस में क्या देखे? ये रेक्टेंगल का केस है, ये ट्रायंगुलर केस है। ट्रायंगुलर केस में क्या देखे? हाइड्रोलिक डेप्थ जो है हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया।
ये क्या हो गया, हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा कोई सेक्शन लेंगे, सपोज कोई इस तरह का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो रहता है, नेचुरल चैनल रहता है, इसी पैराबोलिक शेप में रहता है, यही वाटर फ्लो करते रहता है, ये वाई है, डेप्थ ऑफ फ्लो है इस, और ये टॉप विथ है, इसी शेप में रहता है, ये टी है, तो इसी शेप में रहता है। अब हम लोग पैराबोलिक सेक्शन जो देख रहे हैं, पैराबोलिक सेक्शन में ये टॉप विथ देखिए, ये डेप्थ ऑफ फ्लो देखिए। तो यहाँ पर अगर ए की बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पैराबोलिक सेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है 2/3 टी इंटू वाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, डेप्थ यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करेंगे A/T, ए कितना 2/3 टी वाई, और टी कितना टी कैंसिल हो गया, यानी कि इस केस में पैराबोलिक केस में हाइड्रोलिक डेप्थ क्या हो जाएगा 2/3 वाई, यानी कि इस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ 2/3 वाई हो गया। ट्रायंगुलर केस में हाइड्रोलिक डेप्थ कितना हो गया था, ट्रायंगुलर के केस में आप देखे थे हाफ वाई हो गया था, और रेक्टेंगुलर केस में वाई के बराबर हुआ था। यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ का मतलब डेप्थ नहीं है, डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं है, हाइड्रोलिक डेप्थ हर जगह वैरी करेगा। उसी तरह से हाइड्रोलिक रेडियस भी वैरी करेगा। ये सब मोटा मोटी इसका जो है ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर था, ये सब नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब ये सब जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज पहला क्लास है तो बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो। इसको जानने के लिए आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्लो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, जहाँ फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए थे, वहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें आप लोग देखे होंगे यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो देखे होंगे, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, क्या कहते हैं स्पेशली वैरिड फ्लो, ये सब सारा देखे होंगे। फ्रॉड नंबर के आधार पर देखे होंगे क्रिटिकल फ्लो, नॉन क्रिटिकल फ्लो, ये सब सारा देखे होंगे फ्लो। अब हम लोग फ्लो के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, हम यहाँ आपको बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, जस्ट पहले बताए थे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में, एक ओपन चैनल फ्लो के बारे में बताए थे, एक पाइप फ्लो के बारे में बताए थे। यहाँ आपको बताए थे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो लाइन है ये फ्री सरफेस पे होगा। यहाँ पे सपोज ये डेटम है, ये पोटेंशियल हेड, और ये क्या, ये पोटेंशियल हेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्रेशर हेड। ये पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड फ्री सरफेस पे होगा। जबकि पाइप फ्लो के कंडीशन में, अगर पाइप फ्लो है तो उस कंडीशन में देखते हैं ये डेटम है, तो ये डेटम है, तो इस सेक्शन पे अगर देखते हैं तो ये पोटेंशियल हेड और ये प्रेशर हेड, ये सब मिला के यहाँ पर आ जाता है। यानी कि प्रेशर हेड इस केस में इसके डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर नहीं होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो से कुछ ज़्यादा होता है। यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का वैल्यू जो होता है फ्री सरफेस से ऊपर आता है। तो हम समझते हैं आप एटलीस्ट इस क्लास में ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होइएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा ओपन चैनल फ्लो है, कौन सा पाइप फ्लो है, तो आप इजीली कह दीजिएगा। दूसरी बात, आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर दीजिएगा कि क्यों ये पाइप फ्लो है और क्यों ये ओपन चैनल फ्लो है। कुछ फ्लो पैरामीटर है जिसके बारे में भी आप जान गए होइएगा कि ये फ्लो पैरामीटर है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ये मोटा मोटी आप लोग पाइप फ्लो, ओपन चैनल फ्लो को सेपरेट करना, उसके बेसिक पैरामीटर, बेसिक डेफिनेशन, ये सब समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ फ्लो पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।